क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पहले इसे पढ़ते हैं और ध्यान से सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन निकालिएगा तो सबका सॉल्यूशन आराम से निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, अगर कॉट थीटा 7/8 के बराबर है तो हमको इवेल्युएट करना है, वैल्यू निकालना है इसका। जो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कॉट थीटा का वैल्यू होता क्या है, यानी कि किस किस ट्रायंगल के साइड के रेशियो का वैल्यू कॉट थीटा के बराबर होता है। तो हमें पता है कि ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, और ये भी हमें पता है कि टेन थीटा पी बाय बी होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसमें क्या होगा, कॉट थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो चलिए इसी से हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें पता है कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके, नाउ 7/8 है, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर 7/8 के रेशियो में है। तो रेशियो में है, तो मैंने आगे ही आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में ही कि रेशियो में है तो उसको कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए, यानी कि लेट बेस इज इक्वल टू 7K एंड परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा 8K। ये जूनियर क्लास में तो आप पढ़ ही चुके हैं कि जब भी रेशियो में होता है तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिगर बना लेते हैं, क्योंकि फिगर बनाने से आसान हो जाता है सब कुछ बनाना। ठीक है, तो चलिए फिगर बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं, ABC, बी में 90 डिग्री मानते हैं और C एंगल थीटा। ठीक है, तो यानी कि अब थीटा एंगल सब में थीटा ही एंगल के अकॉर्डिंग निकालना है आंसर। तो थीटा का अपोजिट क्या है, अपोजिट साइड ये, यानी कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना है 8K। अब हमेशा 90 डिग्री का जो अपोजिट होता है वो तो हाइपोटेनियस है, H लिख देते हैं। ठीक है, और जो बेस है B वो क्या है 7K, जो बच गया वही बेस होता है। ठीक है, तो चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब हमें आराम से पता है पाइथागोरस थ्योरम हमको लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बस वही बाय पाइथागोरस थ्योरम। H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, जो होता है H क्या है, H तो निकालना है, P 8K है उसका स्क्वायर, B 7K है उसका स्क्वायर, H स्क्वायर यानी 64K स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का 49K स्क्वायर। ठीक है, H इज इक्वल टू रूट अंडर 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 133, दिस विल बी 133। ठीक है, समझ गए। अब क्या हो 133 का क्या होगा। ठीक है, तो 133 का हमको तो नहीं लगता इसका कोई ये प्योर रूट इसका तो कुछ निकलेगा नहीं, तो H का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का रूट अंडर 133K स्क्वायर। तो चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद 133K स्क्वायर को हमको इसका रूट निकालना है। तो 133 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं है, तो इसको रूट में ही रहने, इसका कोई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको रूट में ही रहने देते हैं, और K का K हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस आ गया रूट अंडर 133K। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन अभी एक जगह देखिए, यहाँ 113 होगा नॉट 133। ठीक है, देखिए यहाँ मिस्टेक हो,
तो 60, 40, 100 and 113। ओके, 113 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका भी जो है हाइपोटेनियस है 113 होगा। ठीक है, तो उसको रूट में ही रहने देते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में भी अगर हाइपोटेनियस का वैल्यू √133 के ला के सारा जगह पुट करेंगे और एवेलुएट करेंगे वैल्यू, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसका रूट निकालने का तो इसे टेक्निक पता ही होगा, आपको आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन फिर भी अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको स्क्वायर रूट में ही रहने दें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ साइन और कॉस थीटा, क्योंकि हमें यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा का ही वैल्यू निकालना है, इसीलिए। तो चलिए, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H होता है। P तो 8K है और H क्या है, √113K। इट विल बी 8/√113। हो गया। दूसरा कॉस थीटा, जो कि B/H होता है, और B हमें पता है क्या है, 7K, और H √113K। ओके, 7/√113 देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें इवेल्युएट करना है वैल्यू जो दिया है, बस पुट कर देना है, यानी कि। ठीक है, ये 1 ऐसे दे देता हूँ, 2 ऐसे दे देता हूँ, ये 1 को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 में क्या है, 1 में है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं, a + b a - b, वही a + b a - b ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा ऊपर में 1 - sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा। हो जाएगा, हो जाएगा ना। अभी देखिए, मैं तो अभी इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए हमें ये हम ये नहीं करेंगे। इसका एक मेथड है, बाद में और आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए चलिए डायरेक्ट अब पुट करते हैं। तो क्या है, 1 - sin स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि 8/√113 का स्क्वायर। ठीक, और नीचे भी 1 - 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1 - 64/113 बाय 1 - 49/113। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो उसमें क्या था, उसमें था 1 - 64/113 बाय 1 - 49/113। ओके, तो 113 ऊपर में एलसीएम लेंगे, तो यहाँ भी 113 आ जाएगा -64, और यहाँ भी एलसीएम लेंगे 113 नीचे भी, तो यहाँ जाएगा 113 - 49। 64 जगह तो क्या हो जाएगा 49/113, और नीचे 49 जगह तो 64/113, 113 कट गया, 49/64 इट विल बी द आंसर। ओके, ये आंसर होगा इसका, यानी कि पहला का आंसर 49/64 होगा। अब सेकेंड तो बहुत आसान है, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट थीटा का स्क्वायर। ओके, तो कॉट थीटा क्या था हमारा, कॉट थीटा 7/8 था, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 49/64, यानी दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, बस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही करना था।